आज समाजवादी पार्टी कार्यालय बरेली पर समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एमएलसी राजपाल कश्यप ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। डॉक्टर राजपाल कश्यप ने कहा कि समाजवादी पार्टी हर वर्ग हर तबके को साथ में लेकर चलती है, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, सभी का सम्मान करती है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों, किसानों, मजदूरों, दलितों और पिछड़ों को झूठे वादे करके ठगने का काम किया। आज पूरा प्रदेश अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को बड़ी उम्मीद की नज़र से देख रही है। उन्होंने कहा, इस भाजपा सरकार ने दलित पिछड़ों का तो अपमान किया ही, ब्राह्मण समाज को भी सम्मान देने का काम नहीं किया। ऐसी स्थिति में हर वर्ग, जाति और धर्म के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करके उन्हें शिक्षा और रोजगार से वंचित करने का काम किया। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार शून्य साबित हुई। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है 2022 में भारतीय जनता पार्टी की गूंगी और बहरी आरक्षण विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकी जाए। तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की रिपोर्ट। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भ्रमण पे हूँ और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश घूम के आ रहा हूँ। जिस तरीके का माहौल समाजवादी पार्टी और गठबंधन का है, उससे मैं पूरे भरोसे और विश्वास के साथ में कह सकता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। बीजेपी की गर्मी ठंडी करने का काम तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने ही कर दिया है और अंतिम चरण में तो बीजेपी वेंटिलेटर पे चली जाएगी और पिछड़े, दलित, अगड़े सभी वर्ग लामबंद हो चुके हैं, नौजवान, किसान, क्योंकि सभी वर्गों के साथ में बीजेपी ने धोखा दिया है। नौजवान जब प्रयागराज में रोजगार मांग रहे थे तो लाठियों से पीटने का काम किया और लखीमपुर में किसान जब अपना अधिकार मांग रहे थे तो गृह मंत्री के बेटे ने कुचलने का काम किया। बीजेपी गुंडों की पार्टी है, इनके मंत्री गुंडे हैं। आज तक मंत्री बर्खास्त नहीं किया गया। सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट देने वाली बीजेपी है और नाकाम सरकार है। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की नीति, दाम बांधो नीति के तहत अब बिजली फ्री मिलेगी 300 यूनिट घरेलू, अब 1500 रुपए मिलेंगे महिलाओं को, समाजवादी पेंशन 18,000 रुपए साल और सिंचाई मुफ्त होगी। 22 लाख नौजवानों को आईटी सेक्टर में नौकरियां दी जाएंगी और साथ ही साथ में लैपटॉप भी दिया जाएगा। और जिस तरीके से बीजेपी ने नौजवान और किसानों को कुचलने का काम किया है और किसान को भी एमएसपी देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और जिस तरीके से बीजेपी हर मोर्चे पे विफल रही है और कई दौर आए, चाहे कोरोना काल आया तब भी बीजेपी नाकाम रही, ऑक्सीजन तक नहीं दे पाई। जब श्रमिक पैदल चल रहे थे तो साधन तक नहीं दे पाए। ये बीजेपी ने जिस तरीके से पिछड़े और दलितों का आरक्षण खत्म किया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है हमारी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना कराएंगे, आबादी के हिसाब से सबको हक और अधिकार देने का काम करेंगे। राजपाल जी, एक सवाल ये है कि धीरे धीरे चुनाव मुद्दों से भटकता जा रहा है। अब जो सवाल आ रहा है सिर्फ हिंदू मुस्लिम, क्या अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति होगी? चुनाव क्या विकास पे होगा या सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे होगा? बीजेपी विकास के मुद्दे पे भाग रही है, विकास पे चर्चा करने के लिए नहीं तैयार है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी विकास की बात कर रहे हैं, हम विकास पे बहस करने के लिए तैयार हैं, हम बेरोजगारी पे बहस करने के लिए तैयार हैं, हम महंगाई पे बहस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बीजेपी केवल हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना रही है। अध्यक्ष बनाया गया है और बरेली की सभी सीटें हमारे नगर अध्यक्ष जी बैठे हैं और बरेली की पूरी पार्टी लामबंद है और बरेली की सभी सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन भारी मतों से विजयी होने जा रहा है और बीजेपी का सफाया होने जा रहा है।